वेलकम स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेप्रीशिएशन। अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है कि डेप्रीशिएशन क्या है। ड्यू टू यूज और एक्सपायरी ऑफ टाइम रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। देखिए, हम अपने बिजनेस में जो भी फिक्स एसेट खरीदते हैं, उस फिक्स एसेट को हम बार बार बिजनेस में यूज करते हैं, तो उसके यूज करने से उस फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जो वैल्यू रिड्यूस हुई है उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन कहते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि फिक्स एसेट का एक फिक्स पीरियड होता है, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर। उसके बाद वो जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जितनी वैल्यू कम हुई है उसको हम क्या मानते हैं? डेप्रीशिएशन मानते हैं। सपोज आज आपने एक मोटरसाइकिल परचेज की है शोरूम से, और जितने की मोटरसाइकिल परचेज की है, जैसे ही वो मोटरसाइकिल शोरूम से बाहर आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो जो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है वो क्या कहलाएगी? डेप्रीशिएशन कहलाएगी। और उस मोटरसाइकिल को अगर आप 10 साल बाद बेचना चाहें और ये कहें जी मैंने तो इसको एक दिन भी नहीं चलाया है, जिस दिन परचेज की थी उस दिन से आज तक ये घर पे खड़ी हुई है, एक दिन भी नहीं चलाया है, तो क्या उसकी वही वैल्यू आपको मिल जाएगी? नहीं, उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी होगी उस समय। तो जो वैल्यू कम हुई है वो क्या कहलाएगी? डेप्रीशिएशन कहलाएगी। इसलिए डेप्रीशिएशन का जो मीनिंग लेंगे, ड्यू टू यूज और एक्सपायरी ऑफ टाइम रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। अब देखिए, डेप्रीशिएशन के काजेज आते हैं। तो कांस्टेंट यूज, जब किसी भी एसेट को बार बार हम यूज करते हैं तो उसके यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जो वैल्यू कम हुई है वो कारण किसका बनता है? डेप्रीशिएशन का बनता है। क्योंकि बार बार जब हम किसी भी एसेट को यूज करेंगे तो उसमें डेंटिंग, फेंटिंग, रिपेयर वगैरह के जो खर्चे हैं वो होते रहेंगे, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो रिड्यूस होने पर जो वैल्यू आई है वो डेप्रीशिएशन का कारण होती है। ऑब्सोलेंस, अब देखिए कुछ एसेट हमारी ऑब्सोल्यूट हो जाती हैं। जैसे हमारे बिजनेस में कोई टेक्नोलॉजी है जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो गई, मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो गई उसकी वैल्यू क्या हो गई? डाउन आ गई ऑटोमेटिकली। मान लीजिए आपका रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है, फैशनेबल जो आइटम्स हैं आपके पास स्टोर में हैं, लेकिन वो फैशन जो है वो ऑब्सोल्यूट हो गया। तो क्या है कि जैसे ही फैशन ऑब्सोल्यूट हो गया, उन प्रोडक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम हो जाएगी। और जब वैल्यू कम हो जाएगी तो उस प्रोडक्ट को आपने सेल्स में निकालना होगा। संडे वगैरह को आप सेल्स निकालेंगे और उस सेल्स में एक लेस प्राइस पर उन प्रोडक्ट को आप बाहर करेंगे, यानी सेल्स करेंगे, तो उनकी वैल्यू कम हो गई। तो जो ऑब्सोल्यूट है वो भी किसका कारण बना? डेप्रीशिएशन का कारण बना। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, मान लीजिए कोई एसेट है, आपकी कोई मोटर है, गाड़ी है, बाइक है, एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट होने से क्या है कि उसमें रिपेयर वगैरह का जो भी खर्चा हुआ और उसकी जो नई की वैल्यू थी अब उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो जो वैल्यू रिड्यूस हुई है एक्सीडेंट के कारण, वो भी किसका कारण बनती है? डेप्रीशिएशन का कारण बनती है। डिप्लेशन, अब देखिए डिप्लेशन का मतलब क्या होता है? खाली हो जाना। मान लीजिए तेल के कुएं हैं, जब तक उससे तेल बाहर, क्रूड ऑयल जब तक हम बाहर निकाल रहे हैं जब तक तो वो हमारी एसेट है। जिस दिन क्रूड ऑयल निकालना बंद हो जाएगा निकलना, उस दिन वो खाली गड्ढे दिखाई देंगे, यानी वो एसेट हमारी बेकार हो जाएगी। तो वो भी क्या कारण बनता है? डेप्रीशिएशन का कारण बनता है। एक्सपायरी ऑफ टाइम, मान लीजिए किसी एसेट की जो लाइफ है 10 ईयर है, किसी एसेट की लाइफ 15 ईयर है, किसी एसेट की लाइफ 20 ईयर्स है, और जैसे ही उसकी लाइफ पूरी हो जाती है, लाइफ पूरे होने पर उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो वैल्यू कम होती है वो भी किसका कारण होता है? डेप्रीशिएशन का कारण होता है। चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया, क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो डायनेमिक है, चेंज हो रहा है। नए नए फैशन, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही हैं, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी हैं वो ऑब्सोल्यूट हो गई, तो उनकी वैल्यू कम हो गई। तो जो वैल्यू कम हुई है वो भी किसका कारण होता है? डेप्रीशिएशन का कारण होता है। कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स, कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिनकी प्राइस में कंटिन्यूस
कमी आई है। जैसे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, जो पहले प्राइस थी और आज हम उसकी प्राइस लें तो आज की प्राइस परमानेंटली कम हुई है। जैसे हम टेलीविज़न को लेकर चलते हैं, टेलीविज़न 1990 के लगभग जो ब्लैक एंड वाइट टीवी था वो 5,000 से 10,000 रुपये के बीच में था, और आज आप कलर टीवी जो है वो 5,000 से 10,000 के बीच में ले सकते हैं, ठीक है। जबकि 90 में जो हमारे रुपए की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये क्या है, कंटिन्यूस जो डिक्लाइन आया है प्राइस में, ये भी किसका कारण होता है, डेप्रिसिएशन का कारण होता है। अब इसमें हम आते हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं। तो सबसे पहला आता है टू असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, अब आपने जो एसेट्स परचेज की है उसकी वैल्यू 1 साल के बाद वो नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो गई। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाना है, तो जितनी एसेट कम हो गई उस एसेट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे, लॉस मानते हुए। तो इससे क्या है कि हमारे बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट या लॉस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए, अगर हम एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो दूसरे साल भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में एसेट की वैल्यू वही दिखाएंगे जो पिछले साल थी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल नहीं है, जबकि उसकी वैल्यू तो कम हो चुकी है। इसलिए डेप्रिसिएशन जब उसमें माइनस कर देंगे तो जो हमारी एसेट की वैल्यू है वो उसमें की मतलब एक्चुअल होगी। तो इसलिए जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी हम ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते समय क्या क्या आपके एक्सपेंसेस हुए, वो सारे एक्सपेंसेस ऐड करके कॉस्ट निकाली जाती है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते समय क्या खर्चा आया, और उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाली जाती है। तो जब हम ट्रू पोजीशन निकालना चाहते हैं और डेप्रिसिएशन जो एसेट्स पर लगा है वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। तो किसकी वजह से कम हुई, उसके यूज की वजह से। यूज किस वजह से हुआ कि हम उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए उस डेप्रिसिएशन को इस कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। तो हमारी जो ट्रू करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी जानकारी डेप्रिसिएशन की सहायता से हमें मिल जाती है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अब देखिए, हमने एसेट को रिप्लेस करना है। 10 साल के बाद पुरानी एसेट को सेल्स करके नई एसेट को परचेज करना है, नई मशीनरी को परचेज करना है। तो पुरानी एसेट की वैल्यू क्या है और नई एसेट की वैल्यू क्या है और उनका डिफरेंस क्या है, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट और होगी हमें, वो सारी जानकारी हम तभी ले सकते हैं जब हमने एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। फॉर करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अब देखिए, हमें टैक्स की करेक्ट कंप्यूटेशन करनी है। मान लीजिए हम हर साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। एक साल ऐसा आएगा जिस साल हमने एसेट को बेच दिया तो उनका सेल परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लेंगे तो लॉस ज़्यादा होगा, तो वो हमारा सारा प्रॉफिट की बजाय लॉस हो रहा है, तो उस समय टैक्स होगा ही नहीं। तो वो हमारे टैक्स कैलकुलेशन की जो कैलकुलेशन है वो ट्रू नहीं है। तो अगर हमें करेक्ट कंप्यूटेशन टैक्स की करनी है तो हमें हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करना होगा प्रॉफिट में से, जिसके बाद हम टैक्स की करेक्ट कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अब हमारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसी को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। एक ही मेथड है ये, 3 नाम से जाना जाता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसमें हम डेप्रिसिएशन किस प्रकार से निकालते हैं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू हटा देंगे। स्क्रैप वैल्यू रद्दी मूल्य। मान लीजिए 10 साल के बाद उस एसेट का कबाड़े का मूल्य क्या है, रद्दी मूल्य क्या है, वो माइनस कर देंगे और जितना लाइफ दिया हुआ है उससे डिवाइड करके डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लेंगे। या हमें परसेंटेज दी हुई है तो वैल्यू ऑफ एसेट इनटू परसेंटेज अपॉन 100 से डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब पॉइंट आता है कि जो फिक्स मेथड है उसके मेरिट्स क्या हैं। तो एक तो ये सिंपल मेथड होता है। सिंपल मेथड क्या होता है, एक बार आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर ली, अब हर साल आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर साल वही अमाउंट चार्ज करनी है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब फिक्स अमाउंट आपने हर साल चार्ज करनी है, तो बार बार आपने डेप्रिसिएशन निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सिंपल मेथड हो गया।
टोटल एसेट रिड्यूस टू जीरो। अब मान लीजिए 10,000 एसेट है, 5 साल लाइफ है, 2,000 हर साल हम रिड्यूस करेंगे तो 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या हो जाएगी, या तो जीरो हो जाएगी या स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाएगी। अगर उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस किया है तो किसके बराबर हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो 10 साल के बाद उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पहले मालूम होता है कि उस स्क्रैप वैल्यू के बराबर होगी या जीरो होगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट विद सेम अमाउंट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में हमें डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डेबिट करना है तो सेम अमाउंट, हमें बार बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, सेम अमाउंट हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो डेबिट करते रहेंगे। तो ये मेथड हमारे लिए आसान होता है। लेकिन इसके लॉस क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं कि वैल्यू ऑफ एसेट्स रिड्यूस टू जीरो, जो कि एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। तो ये कि मतलब इस पे एप्लीकेबल नहीं है कि कोई भी एसेट है चाहे लास्ट में उसका कोई भी वैल्यू कि हो लेकिन जीरो वैल्यू कभी नहीं होगी, तो कभी भी किसी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। दूसरा है डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट लाइफ। अब किसी भी एसेट की वैल्यू हम एक एस्टिमेट करते हैं कि भाई ये 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये एस्टिमेट करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि इस एसेट की वैल्यू क्या है। Effective utilization is not taken into account due to same amount of depreciation reduce every year। अब देखिए ये अफेक्टिव जो हमारा वैल्यू है, जो अफेक्टिव यूटिलाइजेशन है एसेट्स का, वो नहीं है। क्यों, हर साल प्रॉफिट में से मान लीजिए 2,000 रुपये माइनस कर रहे हैं तो हर साल 2,000 कर रहे हैं, जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पहले साल 10,000 पे 2,000 ले रहे हैं, दूसरे साल 8,000 पे 2,000 ले रहे हैं, तीसरे साल 6,000 पे 2,000 ले रहे हैं, चौथे साल 4,000 पे 2,000 ले रहे हैं, और 5वें साल में 2,000 पे 2,000 डेप्रिसिएशन है। तो 100% डेप्रिसिएशन तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसमें तो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज बढ़ रही है, इसमें 20% आ रहा है, यहाँ आपका कितना आ रहा है 25% आ रहा है, यहाँ 33.33% आ रहा है, यहाँ 50% आ रहा है, यहाँ 100% आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन तो हर साल बढ़ रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये इसके डीमेरिट्स के पॉइंट थे और ये इसके मेरिट्स के। तो आज आपको करवाया गया है कि डेप्रिसिएशन क्या है, इसके काजेज क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसका एक मेथड बताया है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है, जिसको 3 नाम से जाना जाता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स, और इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है।